होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपना काम आप लोग पूर्ण मनोयोग के साथ कर रहे होंगे। तो बच्चों, व्याकरण में हमने पिछले भाग में पढ़ा था शब्द विचार। शब्द विचार में आपने पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों से के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। और शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। उसमें हमने सार्थक शब्दों के प्रकार पढ़े थे, जैसे हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उनका अध्ययन किया था। तो बच्चों, आज का पाठ है पाठ 4, संज्ञा। जैसा कि आप लोग सारे बच्चे जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि अब आप कक्षा 5वीं में हैं, आप कक्षा 2 में, 3 में, 4 में ये सब पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा विस्तार दिया गया है, ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया है। तो जो आपने पढ़ा है लगभग वही है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि संज्ञा, इस संसार में जो भी वस्तु है, जिस चीज के भी नाम है, जो भी मौजूद वस्तु है, वह क्या है? संज्ञा है, क्योंकि उसका कुछ न कुछ नाम है ना। कोई भी चीज इस जगत में जो है वह संज्ञा है। अब हम इसको संज्ञा की परिभाषा के रूप में यदि हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, संज्ञा ठीक है। अब हम लिखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जैसे कि आप लोग करते हुए आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वही जो है इसकी परिभाषा है। तो क्या लिखा है? परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ भी जो इस संसार में है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और होगा ये, ठीक है या नहीं, और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है व्यक्ति, व्यक्ति में किसी का नाम आ गया, जैसे राम। राम क्या है? व्यक्ति है। वस्तु, कोई सी भी वस्तु, आप मेज लिख दीजिए। स्थान, कोई भी स्थान, आप हल्द्वानी में रहते हैं, हल्द्वानी। ठीक है। और दिल्ली, स्थान कहीं, कोई सा भी स्थान। प्राणी, कोई सा भी प्राणी, किसी भी जानवर का नाम आप लिख दीजिए। जैसे हम क्या कहते हैं? गैंडा। ठीक है। और भाव मतलब जो हमारे भाव होते हैं, हंसना, रोना, ठीक है, शोक, दुख, ठीक है, यही जो है भाव, यानी कि हंसना। ये सब क्या है? ये सब बच्चों संज्ञाएं हैं।
हमने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जैसे राम, मेज, हल्द्वानी, दिल्ली, गैड़ा, हंसना आदि। ठीक है, यहाँ पर हम आदि भी कर दें। ये है आपके उदाहरण। तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो आइए देखें संज्ञा के प्रकार में प्रकार। तो बच्चों संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उनके नाम हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है हमारा तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों इनमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा आते हैं उसमें जो निजी व्यक्ति होता है, एक की बात होती है। जैसे राम की बात होती है तो राम की बात होगी, जैसे एक स्थान की बात होगी तो उसी स्थान की बात होगी। जैसे मैं दिल्ली कहता हूँ, राम कहता हूँ, श्याम कहता हूँ, तुम श्याम कहता हूँ। और जो जितने भी नाम है, कोई भी नाम जो मतलब किसी एक व्यक्ति का है उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे राम, व्यक्तिवाचक में राम, और कौन सा? देहरादून। क्या है? वो एक जगह का नाम है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में किसी एक जाति विशेष का नाम आता है। जैसे हम कहते हैं मनुष्य। ठीक है, मनुष्य में अब हम कहते हैं घोड़ा। घोड़े में किसी एक का नाम, कोई सा भी घोड़ा हो सकता है। वह घोड़ा जो है धन्नो भी हो सकता है, वह घोड़ा लक्ष्मी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जो हमारे मन के भाव होते हैं वही जो है भाववाचक संज्ञा। जैसे हंसना, रोना, उदास होना। ठीक है, ऐसे ये जो भाववाचक संज्ञा आते हैं। आइए बच्चों एक एक करके हम इन संज्ञाओं को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम जो है किसी विशेष वस्तु, स्थान या जो प्राणी होते हैं उसके बारे में जब बात करते हैं तो वह जो शब्द होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। मान लिया जाए कि मैं कहता हूँ देहरादून। देहरादून हम एक स्पेशल एक नगर के बारे में हम बात करें। मैं कहता हूँ राम ने ऐसा कहा था, राम ने ऐसा कहा था। या फिर मैं कहता हूँ कि अंकित आज आया था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक व्यक्ति विशेष की, यानी कि मैं उस अंकित की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत। इसमें जो है मैं जो है किसी स्थान का नाम ले सकता हूँ, मैं किसी प्राणी का नाम ले सकता हूँ, मैं किसी शहर का नाम ले सकता हूँ। तो वह जो है वो स्पेशल जो है अपने आप में अकेला है, तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम कैसे इसको लिखेंगे? इसकी परिभाषा जैसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी, आदि का
आदि का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मानसी क्या है? एक लड़की का नाम है। फिर मैं किसी देश का नाम लिख देता हूं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये क्या है? ये देश है। जैसे मैं जो है किसी एक नदी का नाम लेता हूं। यदि मैं नदी बोलूंगा तो जातिवाचक है, लेकिन मैं अभी गंगा का नाम ले रहा हूं। ठीक है, गंगा वो क्या हो गया? व्यक्तिगत हो गया वो, क्योंकि गंगा एक ही नदी है। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूं सूर्य। सूर्य भी एक ही है। ठीक है, जो भी एक चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो आइए देखें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक शब्द। जातिवाचक शब्द यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे कि मान लिया जाए, मैं कहता हूं कि सेना कूच कर गई। तो सेना से क्या होता है? बहुत सारे जो सोल्जर्स में उसमें क्या होता है? हम एक व्यक्ति का, उस सेना के कमांडर का नाम नहीं बोल रहे, पूरी सेना का नाम ले रहे। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थी, उसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, श्याम भी, राधा भी, मोहन भी। ठीक है, वो सारे कौन है? एक जो है विद्यार्थी, एक समूह का बोध होता है। जैसे मैं कहता हूँ घोड़ा घोड़ा कोई सा भी घोड़ा हो सकता है। उसमें जो है एक घोड़े का नाम नहीं बोला, वो घोड़ा कोई सा भी हो सकता है। इसलिए जो है हमने उसका जाति का नाम, इसलिए उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा तो देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, स्थान या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, जनता यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह। कक्षा
कक्षा में कई सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक है। और शिक्षक, किसी एक शिक्षक का नाम नहीं बोला जा रहा है। यदि नाम बोला जाता है किसी शिक्षक का तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। शिक्षक में कोई भी हो सकता है, उसमें जो है शिक्षिका भी हो सकती है और शिक्षक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है शिक्षक, ये जो है कुछ अन्य उदाहरण है जिसमें जो है उस पूरे समूह का बोध होता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही, और हम इसका आगे का जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगले भाग में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।